वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो गाइस, तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आप के लाइफ में क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं और उसको आप किस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। आपके ऑब्स्टैकल्स को आप क्या करके आप उनको रिमूव कर सकते हैं, ये आज की टॉपिक है। सो अगर आपको बॉदरेशंस है, डोनेशन सेंड करने हैं, ज़रूर से कर सकते हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगा उससे भी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर टेलीग्राम के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डेली टैरोट रीडिंग्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो आई बी स्टार्टिंग योर रीडिंग, बट ये यहाँ पे 3 पाइल्स दिए हुए हैं मैंने। ओके, सो दिस इज पाइल नंबर 1 सैक्रिफाइस, पाइल नंबर 2 इंटेलिजेंस एंड पाइल नंबर 3 कवर्ड सोल। ओके, सो आपको जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है, वो कार्ड, जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा है, वीडियो यहाँ पे पॉज कीजिए। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दी हुई है, आप वहाँ पे जाके अपनी रीडिंग फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। ओके, एंड एंजल थेरेपी कोर्स हमारा शुरू हो रहा है 15 जनवरी से। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप मुझे टेलीग्राम के जो लिंक दी है चैनल की, आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। एंड आपको मैं आगे गाइड करूँगी। ओके, आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द थिंग्स व्हाट यू नीड टू नो। ओके, सो आई विल बी स्टार्टिंग विथ योर रीडिंग गाइज। हेलो, पाइल नंबर 1, आपने सैक्रिफाइस का कार्ड चूज किया है। एंड आई जस्ट फील गाइज कि आपकी लाइफ के सारे ऑब्स्टैकल्स लॉर्ड गणेशा रिमूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कोई भी ऑब्स्टैकल्स है तो वो सारे ऑब्स्टैकल्स वो यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं लिटरली। एंड लॉर्ड शिवा की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। शिव जी भी आपके साथ मुझे यहाँ पे रहते, मतलब आपकी एनर्जीज को यहाँ पे कुछ ऐसे नेगेटिव कार्मिक लोग आपके साथ दिखाई दे रहे हैं जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे हैं। सर्व नहीं कर रहे हैं एज इन कि बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, बहुत न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ने से यहाँ पे रोक रहे हैं लिटरली। जो गणपति जी का पाश और अंकुश होता है ना, वो मुझे यहाँ पे बहुत युद्ध चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपके एनिमीज के साथ गणपति जी का। हो सकता है आप उनकी पूजा कर रहे हैं एंड उनको या उनको आपने किसी तरीके से मदद मांगी है किसी तरीके की उनसे, और वो आपको उसमें हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन चीज़ों में जो चीज़ें आप चाहते हैं, जो जिन चीज़ों में आपको ऐसा लगता है कि ऑब्स्टैकल आपके लाइफ से दूर हो, ऐसी चीज़ों में मुझे यहाँ पे वो हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो या इसके पीछे ये गीता के कार्ड्स है, सैक्रिफाइस, एंड दिस इज यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संचः समाचर। Any action that is not performed as a sacrifice to God is a source of bondage to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached to the results. ओके, इसका मीनिंग हम बाद में लेंगे, जब आपकी एनर्जीज चेक करेंगे ना, उसके बाद हम लेंगे। बट समहाउ आई गॉट गाइडेंस कि ये मुझे आपको बताना चाहिए। मे बी आपको इससे कुछ क्लू मिल रहा है, आई डोंट नो, बट इसका एज अ गाइडेंस भी मैं लूँगी इसको आपकी एनर्जीज चेक करने के बाद। ओके, सो दिस इज 2 of Cups,
8 ऑफ वॉन्ड्स। ओ या, ऑब्स्टैकल्स आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, इसी का वो मैसेज है आपके लिए। गाइडेंस ये है कि आपको बस अपना काम करते रहना है। ऑब्स्टैकल्स है इसलिए आपको वो काम छोड़ नहीं देना है। आपने जो कमिटमेंट ली है वो कमिटमेंट कंप्लीट करने के लिए आपको बोला जा रहा है। ओके, सो ऑब्स्टैकल्स क्या है पाइल नंबर 1 के एनर्जीज में। ओके, what are the obstacles in the pile number 1's energies? सो गाइज, मुझे एक चीज़ यहाँ पे एंड यस मुझे ऐसा लगता है कि ट्रांसफॉर्मेशंस आपके लाइफ में काफ़ी होते रहते हैं। समहाउ कॉन्टिन्यूसली आपके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होते रहते हैं एंड यू जस्ट थिंक कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, है ना। एंड मतलब ये इन ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से यू जस्ट फील कि देर इज सम काइंड ऑफ पेशेंस विच आई एम सीइंग। आपके लाइफ का एक बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल मुझे ये दिख रहा है। आपको जो भी काम करना है ना गाइज, उसके रिगार्डिंग आप सोचते बहुत हो। आप ना देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स है। यस, एक्शन तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, फायरी एनर्जीज तो है, बट यहाँ पे एक ड्रॉबैक का क्या है कि यू आर अननेसेसरीली ओवर थिंकिंग। आप चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा, कि मतलब आप काम शुरू करिए, मुझे यहाँ पे एक नज़र आ रहा है। एंड सेकेंड चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है दैट यू हैव, आपका कहीं पे ब्रेकअप हुआ है या फिर लव सिचुएशन की वजह से आपके कामों में गड़बड़ हो रही है। ये यहाँ पे ऑब्स्टैकल मुझे दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज ओवर थिंकिंग, अननेसेसरीली यू आर थिंकिंग अबाउट द थिंग्स एंड येस इट इज़ ओवर थिंकिंग। एट द सेम टाइम इट इज़ कि कहीं और ही आप खोए रहते हैं। आप वो चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं करते हैं जो चीज़ें आपको करनी है, उन चीज़ों के ऊपर आपका फोकस बहुत कम रहता है। ओके, सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू नीड टू इंडल्ज इन द एनर्जीज। वो फायरी एनर्जीज आप में होनी बहुत ज़रूरी है, राइट। सेकेंडली, यहाँ पे आपको जितना हो सके उतना कामों में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। What are the obstacles coming in the life of pile number 1? It is overthinking. Secondly, यहाँ पे एक अलर्टनेस तो है, बट आप काम हाथ में नहीं ले रहे हैं। वो काम हाथ में लेकर आगे बढ़ने की जो एनर्जी होती है, दैट कहीं ना कहीं आपको खुद के ऊपर भरोसा मुझे यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है। आपका ध्यान वहाँ पे है, आपका ध्यान कहीं और पे दिखाई दे रहा है, और चीज़ों के ऊपर दिखाई दे रहा है। स्पेशली आपकी कुछ पास्ट लाइफ हीलिंग करानी ज़रूरी है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन आप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अगर आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपकी कुछ ना कुछ यहाँ पे टेंडेंसीज ऐसी बन रही है आपकी दैट यू आर नॉट एबल टू गो अहेड, यू आर नॉट एबल टू टेक दोज थिंग्स
वो चीज़ें कहीं ना कहीं उस तरीके से गड़बड़ कर रही हैं, एंड समहाउ आपको खुद को भी नहीं पता चल रहा होगा कि आपका क्या हो क्या रहा है एग्जैक्टली क्या गड़बड़ है। वो चीज़ें आपको खुद को भी नहीं पता चल रही होगी। सो यस, एंड आई जस्ट थिंक कि आपको बॉदरेशन एक चीज़ का भी है कि मे बी आप ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हैं, एंड उसकी वजह से कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिक्कतें नज़र आ रही हैं, दैट यू आर थिंकिंग अबाउट दैट थिंग एज वेल कि शादी कब होगी, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे रिलेशनशिप के इश्यूज भी मुझे नज़र आ रहे हैं। एंड सेकेंडली, आप ट्रैवल बहुत करते होंगे गाइज, आपका ट्रैवलिंग टाइम बहुत होता है, आप बहुत घूमते फिरते हैं, एंड जिसकी वजह से यू आर नॉट एबल टू गो। आपको जो करना है, आपके गोल्स तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप गोल ओरिएंटेड नहीं है, या फिर आपको चीज़ें नहीं हो, मतलब आपके गोल्स नहीं हो रहे हैं, यानी कि आपके गोल्स हैं, लेकिन वो फुलफिल करने के लिए आपकी जो माइंड सेट है एंड आपका जो रियल टाइमिंग है कंटिन्यू करने वाला, यानी कि जो क्या बोलते हैं, ऑब्स्टैकल्स जो आ रहे हैं, इट इज़ रिगार्डिंग द अनअलाइनमेंट बिटवीन टू। आपकी जो थिंकिंग है एंड आपकी जो करनी है मन में जो है, और आप जो कर रहे हैं उसमें डिफरेंस है। आपके मन में जो गोल्स है ना, उसको मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है। हाउ कैन यू लाइक थिंक, ब्रीद, थिंक अबाउट एवरी टाइम, उस गोल के बारे में सोचिए। हाउ कैन यू अचीव दैट, किस तरीके से आप उस गोल की तरफ जा सकते हैं। नो डाउट आपके मन में बहुत सारे गोल्स है, बहुत सारे यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जीज में एक गोल ओरिएंटेडनेस दिखाई दे रही है, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अगर आप उसके लिए एक्शंस नहीं लेंगे। एंड वही मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पे आप जो, और वो ऑब्स्टैकल मेन क्या क्रिएट हो रहा है कि कहीं ना कहीं नेगेटिव थिंकिंग आ रही है, आप वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ें, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं जिसकी वजह से आप अपने चीज़ों को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, अपनी चीज़ों को आगे लेके नहीं जा पा रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं, एंड यू आर जो मैंने बोला कि एक अनस्टेबिलिटी है इन योर थॉट्स एंड इन योर एक्शंस। आपको जो आप जो थॉट्स जो क्रिएट कर रहे हैं वो एक्शंस में लाने की ज़रूरत है, ये मैं बोलना चाहूँगी। ओके, सो what are the obstacles in the pile number one's life and how can they overcome it? यस, एंड मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, दैट यू आर अननेसेसरीली फोकसिंग अपॉन दोज थिंग्स। ऐसी चीज़ों के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं जो चीज़ें आपके मतलब की है ही नहीं। मान लीजिए आप डॉक्टर हैं और आप देख रहे हैं कि इंजीनियर की लाइफ में क्या हो रहा है, वकील की लाइफ में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है। ध्यान पूरा स्कैटर्ड है, इतना स्कैटरिंग है कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू फोकस। So what are the obstacles in pile number one's life? यहाँ पे करेजियस एनर्जीज की कमी है गाइज। आई टेल यू, आप देवी माँ की सेवा कीजिए। देवी माँ जो मुझे एक चीज़ यहाँ पे चैनल हो रही है, देवी महात्म्य जो होता है ना, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है, संस्कृत में आता है, मराठी में भी आता है, ये तीनों लैंग्वेजेस में आता है। जो भी आपको कंफर्टेबल है आप वो चूज़ कर सकते हैं। बट दुर्गा सप्तशती जिसे कहते हैं,
ओके, उसका पाठ आपको करने की ज़रूरत है। अगर वो नहीं कर सकते तो दुर्गा माँ की कोई भी सेवा उठा लीजिए और वो करिए, आपके लिए ये चीज़ बहुत बेनिफिशियल होगी। ओके, सेकेंड डिस्ट्रैक्शन मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है दैट आपके सोशल मीडिया, यहाँ पे सोशल मीडिया आपके लिए, जैसे आप बहुत टाइम स्पेंड करते हैं गई सोशल मीडिया पे, वहाँ पे आपको टाइम रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है। सोशल मीडिया के ऊपर टाइम रेस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है आपको। ओके, एक चीज़ है गाइज, आपके जो इर्द गिर्द में देखिए, अगर कोई कांटे वाला अगर झाड़ आपके घर में या फिर घर के आजू बाजू में है तो वो नहीं रहना चाहिए वहाँ पे। ओके, अपार्टमेंट में रहते हैं तो अपने घर का देखिए, पूरी बिल्डिंग का मत देखिए। अगर बिल्डिंग में कहीं पे लगा है तो लेट इट बी, बट अगर आपके घर में कहीं घर में ऑफिस में देखिए कि आपने कभी लगाया है क्या कांटों वाला पेड़, तो वो कांटों वाला पेड़ है तो वो हटा दीजिए वहाँ से। बट यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें इन डेप्थ दिखाई दे रही है, ऑब्स्टैकल्स आपकी एनर्जीज में। इट कुड बी लिटरली, आई डोंट नो, यहाँ पे कार्ड नहीं है बट मुझे यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी फील हो रहा है। आपके बहुत सारे इसमें यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली इन योर मनी रिगार्डिंग। अगर आपका मनी कहीं पे स्टक है, वो फ्लोइंग नहीं दिखाई दे रहा है आपका मनी समहाउ, मुझे यहाँ पे आप एक्शंस ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ अतरंगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सीधे शब्दों में बोलूँ, कुछ अतरंगी मुझे यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, विच यू आर नॉट। मतलब ऐसी चीज़ें आप कर रहे हैं जो कि गृहित नहीं, यानी कि आउट ऑफ समथिंग, आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें कर रहे हैं, एंड इट इज़ नॉट आउट ऑफ बॉक्स दैट उससे आपको हेल्प मिले। ये वो चीज़ है, ये इस तरीके की चीज़ें हैं कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जो भी चीज़, जो भी काम आप कर रहे हैं ना, यू आर थिंकिंग कि इट इज़ हेल्पिंग यू, बट टू कम मनी इन योर लाइफ वो चीज़ें आपको हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि आप यहाँ पे you are getting distracted because of these things from your goals. Okay, okay, so और कुछ messages देखते हैं आपके लिए. So what are the obstacles that are coming in the way of pile number 1's life, और उनको वो किस तरीके से निकाल सकते हैं अपनी लाइफ से. King of Cups, Five of Cups, ओके. सो आपके कार्ड्स गिर गए थे, लेट मी जस्ट शफल देम. टू ऑफ कप्स अगेन गाइज, टू ऑफ कप्स. यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो आपके लाइफ, आपको ऐसा लगता है कि दिस पर्सन इज योर सोलमेट. आई डोंट नो, आई जस्ट फील कि उसकी वजह से, एंड ये आपके फिजिकल रिलेशनशिप में है, मैं ट्विन फ्लेम्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सोलमेट्स जो ऑलरेडी जो जानते हैं वो उनकी बात नहीं कर रही हूँ. ये ऐसा इंसान है कोई जो आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके लिटरली कुछ लोगों के लिए स्पाउस भी हो सकते हैं, लेकिन ये ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन की बात नहीं कर रही हूँ, जो ऑलरेडी जानते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन मेरा ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, मतलब जो कन्फर्म्ड है, उनकी बात कर रही हूँ मैं. ओके, उनकी बात. यहाँ पे कुछ ऐसा इंसान है आपके लाइफ में जो ऐसे बताता है, ऐसे जताता है कि दिस इज लाइक मैं तुम्हारा ट्विन फ्लेम या सोलमेट हूँ, एज इन मैं तुम्हारी लाइफ में एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करता हूँ, पार्ट प्ले करता हूँ. बट ये इंसान वैसा नहीं है. ये इंसान आपके लाइफ में न्यूसेंस पैदा कर रहा है, आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स पैदा कर रहा है, और जिसकी वजह से आपकी
एनर्जीज में यहाँ पे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में। दिस पर्सन इज वेरी चाइल्डिश, एक बहुत ही चाइल्डिश है, और आपको ऐसा लगता है कि यार बच्चा ही तो है, बच्चे जैसा ही तो है, लेकिन नहीं। दिस पर्सन, इसकी वजह से आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट हो रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इससे डिस्टेंस क्रिएट कर लेना, एज सुन एज पॉसिबल। So what are the obstacles coming in the life of pile number ones? यहाँ पे एक चीज मुझे नजर आ रही है, there are some, yes, it is this person only. I just feel कि आपके लाइफ में कहीं पे भी आपको कोई भी साइकिल का अगर क्लोजर चाहिए तो you are not able to हैव दैट क्लोजर। कहीं ना कहीं एक साइकिल आपकी बहुत एक्सटेंड हो चुकी है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, एक साइकिल आपकी बहुत एक्सटेंड हो चुकी है एंड यू आर नॉट एबल टू, कहीं ना कहीं वो चीज़ें यहाँ पे आपकी एनर्जीज में वो जजमेंट की एनर्जी नहीं आ पा रही है, एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सन ओनली। मुझे यहाँ पे अगेन यू आर इन डीप ग्रीफ, कोई ग्रीफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दो यू आर इमोशनली स्टेबल, बट आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी एनर्जीज हैं कि उससे आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दिस इज द बिगेस्ट ऑब्स्टैकल एंड दिस इज अ स्पेल वर्क। आई एम चैनलिंग दिस थिंग कि यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेल वर्क ज़रूर है, कुछ ना कुछ यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज का आपके घर में वास हो सकता है, आपके इर्द गिर्द। यहाँ पे हो सकता है गाइज, यहाँ पे स्मशान की एनर्जी आ रही है, लिटरली भूत प्रेत पिशाच, कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द है, और उसी वजह से, इसी चीज़ की वजह से आपके एनर्जीज में ब्लॉकेजेस निर्माण हो रहे हैं। आप यहाँ पे चीज़ें उस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से आपको करनी है। ओके, yes, 10 of swords, can you see this? And this also signifies negative energy. Okay, आप काफ़ी टाइम से हो सकता है बीमार है, अगर बहुत क्रॉनिकली कोई बीमारी भी नहीं है तो भी आप टाइम एंड अगेन ना आप लो महसूस करते हैं, आप यू जस्ट फील कि यू आर नॉट एबल टू गो, मतलब ऐसे होता है ना कि हम एंथुजियास्टिक फील करते हैं काम करने के लिए, येस आई वॉन्ट टू डू दिस थिंग, आई वॉन्ट टू डू दैट थिंग। कहीं ना कहीं ये चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है दैट यू आर नॉट एबल टू डू दोज थिंग्स। कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके के ऑब्स्टैकल्स आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहे हैं। एंड यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटाकल्स, आपके मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज ब्लॉक करी गई है। आई एम चैनलिंग दिस थिंग, सारी अपॉर्चुनिटीज जो भी यहाँ पे चैनल हो चुकी है एनर्जीज टूवर्ड्स दोज दो ऐसे नेगेटिव लोगों की तरफ ये चैनल हो चुकी है एनर्जीज, आपकी अपॉर्चुनिटीज, आपका गुड लक, यहाँ पे कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी। कैन यू सी दिस 2 ऑफ कप्स? बट ये जो एक्सचेंज है, ये जो एक्सचेंज हो रहा है, इट इज़ बिटवीन डेविल एंड डेमॉन एंड एंजल। यू आर एन एंजल, बट आप उस एनर्जी के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं। मतलब मैं ये बोलना चाहती हूँ, आपकी लाइफ में जो भी लैक कॉन्शियस क्रिएट हुई है ना, ये उस इंसान की फेट है जिससे आप एक्सचेंज कर रहे हैं। आप एक्सचेंज कर रहे हैं आपका गुड लक, आपकी मनी अपॉर्चुनिटीज, आपका हेल्थ, सब कुछ आप इस इंसान से आप एक्सचेंज कर रहे हैं, और उसके लाइफ का जो बैड लक है, उसके लाइफ के जो भी बैड कर्मास है, वो आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड इसी वजह से आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, प्रोग्रेस रुक चुकी है आपकी लिटरली। This is insane. This is insane. You need supreme protection from God, Goddess, Archangels. You need supreme protection. Really, guys. यहाँ पे आपको बहुत बड़ा प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है, एंड कॉन्टैक्ट टू दोज हीलर्स जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। देर आर मैनी, जस्ट चेक
थ्रू योर इंट्यूशंस कि आपको किनको कॉन्टैक्ट करना है, किन के साथ आपको काम करना है. जस्ट गो विद दैट. ओके, सो आपके लिए गाइडेंस ये है. एंड गणेश जी की पूजा कीजिए. मुझे ऐसा लगता है काफ़ी टाइम से आप कर भी रहे हैं, बट यू शुड कंटिन्यू दिस थिंग एंड हो सके तो बढ़ाइए. ओके, सो यहाँ पे वही मैं आपको गाइडेंस देना चाहूँगी कि एनी एक्शन दैट इज़ नॉट परफॉर्म्ड एज अ सैक्रिफाइस टू गॉड इज़ अ सोर्स ऑफ बॉन्डेज to this material world. Therefore, carry out your prescribed duties as a sacrifice, remaining unattached to the results. Yes, first thing, sacrifice, that means कि you need to surrender to the divine. जो भी हो रहा है आपके लाइफ में, just surrender to the divine. जो भी आप काम कर रहे हैं, आप even मतलब छोटी छोटी बात भी आपको भगवान को बतानी चाहिए कि भगवान मैं ये कर रहा हूँ, इस तरीके से काम कर रहा हूँ. बस आप ये करते जाइए, फिर देखिए आपके लाइफ में मैजिक क्या होता है गाइस. ये आपको बोला जा रहा है, सरेंडर कीजिए. एंड सेकेंडली, अपना काम करना नहीं छोड़ना है किसी हाल में. आपको चाहे कुछ हो जाए, काम करना छोड़ना नहीं है. ये चीज़ गांठ बांध कर रख लेना अपने लिए. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना. हेलो पाइल नंबर 2, आपने सरस्वती माँ का कार्ड चूज़ किया है विच इज़ टेलिंग इंटेलिजेंस. एंड कहीं ना कहीं गाइस आप मुझे यहाँ पे सरस्वती माँ के भक्त दिखाई दे रहा है. हो सकता है कि आप कुछ उनकी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मतलब लिटरली आप उनको पूछ रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं. या फिर एक मुझे यहाँ पे एक चीज़ और चैनल हो रही है दैट यू आर कनेक्टिंग विद देयर एनर्जीज. यहाँ पे जैसे कि आप मुझे संगीत की आराधना करते हैं, मतलब आप संगीत की हॉबी रखते हैं, या फिर डांसर हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, या फिर लिटरली एस्ट्रोलॉजर या फिर हीलर्स भी हो सकते हैं. क्योंकि माँ की एनर्जी ही काम करती है वहाँ पे भी. मतलब अलग अलग देवी देवता तो रहते ही हैं, लेकिन मेडिटेशन की एनर्जी तो माँ की ही होती है, राइट. सो देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, किस तरीके से आपकी लाइफ में क्या ऑब्स्टैकल्स आ रहे हैं और उनको आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, ये हम देखते हैं. ओके, सो दिस इज 10 ऑफ पेंटाकल्स. आपके एंसेस्ट्रल कुछ इश्यूज मुझे दिखाई दे रहे हैं गाइस. यहाँ पे ब्लड लाइन हीलिंग आपको कराने की ज़रूरत है. आपके खुद के ही घर के कुछ लोग हैं जो आपको बिट्रे करते हैं, जो आपके लाइफ में ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं. मुझे यहाँ पे रिलेटिव्स दिखाई दे रहे हैं. आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं जो कि इस तरीके की चीज़ें करते हैं. एंड स्पेशली ये कोई बूढ़ी औरत है. स्पेल वर्क नहीं बोल रही हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कि आपकी लाइफ में बस ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करना है आपको, बस कहीं पे सुखी नहीं होने देना. कुछ मतलब जिसे बोलते हैं कि सुखी किसी को देख लिया तो दोज पीपल थिंक कि नहीं, ये उनकी लाइफ में नहीं होना चाहिए. ईर्ष्यालु कुछ लोग होते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ओके, एंड हाउ सी यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स आर, ये यहाँ पे आपके घर से ही दिखाई दे रहा है. सेकेंडली, यू जस्ट गेट कॉट अप इन द एनर्जीज ऑफ सॉरो. बहुत जल्दी हार मान लेते हैं गाइस आप. एक चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं. ये नहीं करना है. एंड उनके साथ इस तरीके से भी नहीं लड़ना है कि आप भी उनको उस तरीके से जवाब दे रहे हैं, आप भी उनके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं. नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए. आप उनके साथ बिहेव अच्छे से करो. सेकेंडली, एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है कि आपको बस वहाँ पे फॉलो करनी है, आपको बस आपके ऑब्स्टैकल्स दूर करने हैं और आगे बढ़ना है. किसी भी हालत में अपनी कमिटमेंट नहीं छोड़नी है. किसी भी हालत में आपको
वहाँ से दूर नहीं जाना है, वहाँ से भाग कर नहीं जाना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बस भागते फिरते हैं गाइस, वो प्रॉब्लम से, वो चीज़ों से, वो एनर्जी से आप बस भागते फिरते हैं। आपको परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे परसिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जजमेंट आपके लिए पास किया जाएगा, आपको बोला जाए, आपको आपके हित में क्या है वो चीज़ें आपको मिलेंगी। बट उससे पहले, वो चीज़ आने से पहले, मतलब वो तभी आएगी ना जब आप कुछ काम करेंगे, जब आप कुछ एफर्ट्स पुट करेंगे। अगर आप भागते रहेंगे इस तरीके से, तो आपको उस तरीके से आपको आएगा ही नहीं। मतलब आप वो चीज़ें अपनी लाइफ में कभी अचीव नहीं कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं, है ना। यहाँ पे खुद के बारे में आपके ना कुछ थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं गाइस, जो कि आपको सर्व नहीं कर रहे। आपके खुद के थॉट पैटर्न्स, मतलब कभी कभी परिस्थितियों की वजह से हमारे खुद के ही कुछ ऐसे थॉट पैटर्न्स बन जाते हैं कि उसमें कुछ तथ्य नहीं होता, उसमें कुछ सच्चाई नहीं होती, फिर भी वो रहते हैं वहाँ पे, वो पैटर्न्स, वो चीज़ें, क्योंकि आपके इर्द गिर्द ऐसी घटनाएं घटित हो चुकी हुई होती है। तो वो यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे कॉन्शियस होके देखने की ज़रूरत है उस थॉट पैटर्न्स को। सो इन थॉट पैटर्न्स को कैसे तोड़ सकते हैं? यस, यहाँ पे द्वंद्वावस्था मुझे दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में। लिटरली वो जो थॉट पैटर्न्स है ना, उनको चीर फाड़ कर ही आपको जाने की ज़रूरत है, उनको चीर फाड़ करने की ही ज़रूरत है, उनको तोड़ने की ज़रूरत है। जो कि यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड बता रहा है, यू नीड टू बी कमिटेड। आपको एक चीज़ अगर आपको करनी है तो उसको, एंड ये रोक कौन रहा है इस कमिटमेंट में जाने के लिए, रोक कौन रहा है? वो थॉट पैटर्न्स हैं। वो आपके इस तरीके के कुछ थॉट पैटर्न्स बने हुए हैं कि अगर मैं ये करूँगा या कि ये करूँगी तो मुझे ये हो जाएगा, जो कि मतलब हवा में पतंग, हवा में मकान बनाने के जैसा है। आप बस वहाँ पे डटे रहना जानते नहीं, आप बस घूमते रहते हैं चीज़ों के इर्द गिर्द। ये करना आपको बंद करना पड़ेगा। ओके, और कुछ मैसेजेस देखते हैं। Four of Swords, the Hanged Man, Justice again. गाइज, एक बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ ना कुछ आपने गलत किया है किसी के साथ, कुछ तो गलत किया है आपने, और बहुत गलत किया है, बहुत ज़्यादा गलत किया है, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने पड़ रही हैं। और जानते बूझते किया है आपने, कोई आपको पता था ये चीज़ मतलब गलत है, और उसकी तरफ आपने फिर भी आप गए हैं उस चीज़ की तरफ। द टावर, यस, इसी की वजह से आपकी लाइफ में टावर मोमेंट्स आए हैं। इसी की वजह से, अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है ये आपकी पास्ट लाइफ का हो कुछ कर्मा जो अब आप देख रहे हैं, बट यस, आपने कुछ तो बहुत गलत किया है किसी के साथ, और जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इस तरीके की एनर्जीज आ रही हैं, इस तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में घटित हो रही हैं। बट यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक सन की एनर्जी है। आपकी इससे पहले जो साइकिल थी काफ़ी अच्छी थी, मुझे ऐसा लग रहा है। ये जो साइकिल शुरू हुई है आपकी, आप में बहुत क्लैरिटी थी गाइज, आई कैन सी दिस थिंग। एंड लेकिन ये जो साइकिल इस वक्त में शुरू है, वो टोटली ऑल टुगेदर बहुत ही
डिफ़िकल्ट साइकिल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत डिफ़िकल्ट साइकिल आपकी एनर्जीज़ में। कॉन्स्टेंटली यहाँ पे आपके ऊपर बस बरसात होती रहती है नेगेटिव एनर्जीज की, कॉन्स्टेंटली आई कैन सी दिस थिंग। एंड जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से आप एक ऐसी पोजीशन में हैं गाइस कि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आप मतलब लिटरली कुछ लोग यहाँ पे बेड रिडन भी हो सकते हैं। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, कुछ भी करना है, तो आपको खुद क्लेम करना पड़ेगा, एक्शंस लेना पड़ेगा। ये खुद ब खुद चीज़ें ठीक नहीं होने वाली हैं। एक तो ये ऐसा ही चलता रहेगा जब तक आपका जो भी आपके कर्मा है वो बैलेंस नहीं हो जाते, तब तक ये चलता रहेगा। आप कब तक बेड रिडन रहेंगे, कब तक आप इस हैंगमैन की एनर्जी में रहेंगे? अपने आप तो कुछ नहीं ठीक होने नहीं वाला है, ये तो मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ आपके लिए। तो आपको करना ये चीज़ है कि यू शुड टेक एन एक्शन रिगार्डिंग योर गोल्स। आपके जो भी गोल्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको एक्शंस लेने की ज़रूरत है, उसके रिगार्डिंग आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपकी ग्रोथ मुझे यहाँ पे पूरी तरीके से रुकी हुई दिखाई दे रही है, पूरी तरीके से। जैसे हर जगह से कोई ना कोई ऑब्स्टैकल्स मुझे यहाँ पे, हर जगह से, हर जगह पे आपके इर्द गिर्द यहाँ पे मुझे लिटरली आग लगी हुई दिखाई दे रही है। दैट सब कुछ जल गया है आपके पास जो भी है ना। आपके टैलेंट्स हो सकते हैं, आपके आपके करियर में ग्रोथ, आपकी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आपकी मटेरियल लाइफ, आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे जलकर खाक हो चुकी हैं। लिटरली मुझे यहाँ पे बहुत ही लगने में, बोलने में बहुत मुझे यहाँ पे ये हो रहा है, लेकिन यस दिस हैज हैपेंड विथ यू। एक बर्स्ट ऑफ एनर्जीज हुआ है एंड यहाँ पे किसी का ईगो यहाँ पे क्रश हो चुका है, पूरी तरीके से क्रश हो चुका है। और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपकी ये प्रेजेंट लाइफ में ही कुछ आपने किया है, आपकी पास्ट की लाइफ की भी एनर्जी ये हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ बहुत गलत आपने किसी के साथ किया है और इसी वजह से आप ये कर्म लेके आगे जा रहे हैं। तो बेटर यही रहेगा आपके लिए कि आप कुछ एक्शंस लीजिए। एंड आई विल सजेस्ट यू गाइज कि एक्शंस अगर आप ले रहे हैं, डेफिनेटली आप मटेरियली चीज़ें करने के लिए एक्शन लेने तो अच्छा ही है, लेंगे तो, लेकिन आपके लिए मैं ये एक बोलूँगी एक चीज़ कि आप स्पिरिचुअली आप यहाँ पे जितना हो सके उतना वहाँ पे भी काम करिए, स्पिरिचुअलिटी में भी काम करिए। स्पिरिचुअली आप कितना हील कर सकते हैं खुद को वो भी करिए, क्योंकि सी एस्ट्रोलॉजी में भी ऐसा होता है कि वो कुछ रेमेडीज देते हैं, है ना, कि ये करो तो ये ग्रह शांत हो जाएगा। उससे भी बेटर यस ये कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कुछ इस तरीके के उपाय कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके लिए सजेस्ट करूँगी कि स्पिरिचुअलिटी में कोई भी गुरु के साथ आपको रहने की ज़रूरत है। दैट मीन्स कि आर्ट ऑफ लिविंग या फिर क्या ब्रह्म कुमारी या फिर सतगुरु जी, आपको जो भी चैनल होता है आपके लिए, इस्कॉन, जो भी आपको बेटर लगता है, जो भी अट्रैक्ट कर रहा है, जिस तरफ भी आपके जाने का मन कर रहा है, प्लीज़ गो टूवर्ड्स दैट। क्योंकि आपके ये कार्मिक जो चीज़ें हैं ना, वो वहीं पे वो कहीं ना कहीं स्थिर स्थावर हो सकते हैं, वहीं से कहीं ना कहीं निकल सकते हैं, है ना। अदरवाइज दिस इज गोइंग टू बी अ मेस। फिर ये लूप बन जाएगा एक, है ना, विशियस साइकिल बन जाएगा, क्योंकि हमें पता नहीं होता किस तरीके से एक्शन लेनी है। एंड ये मुझे यहाँ पे बहुत न्यू कमर्स दिखाई दे रहे हैं इस पाइल में।
ओके। सो अगर आप इन साइकिल से लेसन्स ले रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ग्रोथ है। अगर आप लेसन्स नहीं ले रहे हैं, अगर आप बस इसके थ्रू जा रहे हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। मतलब ये साइकिल्स फिर चलती रहेगी आपकी लाइफ में अगर इससे लेसन्स नहीं लेंगे तो। यस 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 यस, ये यहाँ पे कुछ जैसे मैंने बोला, म्यूजिशियंस एंड ऑल, हम बोलते हैं ना कि कलाकारों की लाइफ इजी नहीं होती। डेफिनेटली ये उसी में से कुछ चीज़ें हैं। अगर टावर मोमेंट्स आ रहे हैं, स्टकनेस है, लेट इट बी देयर। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी तपश्चर्या चल रही है, आपका साधना चल रहा है, सिद्ध हो रहा है आपकी साधना। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, साधना सिद्ध हो रहा है। वो कर्मा जल जाएंगे, निकल जाएंगे, बट बेटर रहेगा अगर आप किसी संस्था के साथ कनेक्ट होते हैं, किसी यस, ये बेटर रहेगा। ओके, सो और कुछ मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। So what are the obstacles in the pile number 2's life and how can they overcome? यहाँ पे लिटरली मैंने बोला ना, एंसेस्ट्रल आपके पितृ दोष बहुत हैं गाइस। मुझे बहुत चैनल हो रहा है, आपकी ब्लड लाइन हीलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। लास्ट 42 जो आपके ये है ना जनरेशन्स, वो मुक्ति मांग रही हैं। वो आपको कहीं ना कहीं इस वजह से परेशान कर रही है दैट कि आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है इस वजह से, क्योंकि उनको बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, उनको मुक्ति चाहिए। ब्लड लाइन हीलिंग कराना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सनातन धर्म में मानते हैं तो आई सजेस्ट यू, नारायण नागबली त्र्यंबकेश्वर में होता है, करते हैं वहाँ पे जाके नारायण नागबली की पूजा, तो आप ज़रूर से वहाँ पे जा सकते हैं। या फिर ब्लड लाइन हीलिंग आप किसी हीलर से करा सकते हैं। डेफिनेटली पहले कंसल्ट कीजिए उनको कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, इज़ दैट बिकॉज ऑफ ब्लड लाइन हीलिंग, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अगर आपको कहीं ना कहीं स्टक कर रही है बात, तो प्लीज़ जाके कंफर्म कीजिए एंड देन गो फॉर इट। ओके, द सन, बट आई एम श्योर जिनको भी ये रेजोनेट हो रहा है ना, उनके एनर्जीज में यहाँ पे एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग बहुत सारे इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं। कुछ आपके एंसेस्टर्स हैं जो अपंग पैदा हुए थे, और उस अपंगत्व की वजह से, यानी कि क्या बोलते हैं जिसे, व्यंग जिसे शरीर में होना जिसे बोलते हैं, उस तरीके से पैदा हुए थे एंड उस वैसे ही उनकी मौत हुई। सेकेंडली, कुछ आपके बच्चे यानी कि एंसेस्टर्स की लिनियज में आपके 10 साल से नीचे बच्चों की मौत हो चुकी है, और उसकी वजह से दे आर वेरी लाइक, ऐसे बोलते हैं कि जो भी बच्चे होते हैं ना, नवजात शिशु या फिर जो 10 साल से नीचे के होते हैं, बच्चा या बच्ची जो भी होता है, मतलब बच्चे जो होते हैं वो विष्णु जी का रूप मानते हैं हम उनको, है ना, बटू मानते हैं ना उनको, विष्णु जी का रूप मानते हैं। जो ब्राह्मण का रूप लेके उन्होंने बलि को पाताल लोक में पहुंचाया था। एंड सेकेंडली ये जो है ना, माँ का रूप मानते हैं, बच्चियों को माँ का रूप मानते हैं, तो उनमें एनर्जी बहुत होती है। तो ऐसे मुझे यहाँ पे आपके एंसेस्टर्स में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे बच्चे हैं जो आपकी एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जीज एंड वो नेगेटिव बन चुके हैं, भले ही उनमें एनर्जी तो है, बहुत है, लेकिन वो नेगेटिव की तरफ है ना, और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं।
यस, दे वांट हीलिंग, वो हीलिंग चाहते हैं एंड दे फील कि आपकी तरफ से चांसेस उनको दिख रहे हैं क्योंकि आप कुछ पॉजिटिव इंसान हैं, आप भगवान में मानते हैं, है ना. सो व्हाट आर द ऑब्स्टैकल्स इन पाइल नंबर 2 इज लाइफ. आपका ऑब्स्टैकल इज गेनिंग द एनर्जीज फ्रॉम पॉजिटिव एनर्जीज. आप पॉजिटिव एनर्जीज को सोक नहीं कर पाते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका कुछ रूखा बिहेवियर है गाइस. आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे ना थोड़ी सी ड्राई डिटैच्ड एनर्जीज फील हो रही है, बहुत ड्राई एनर्जीज. आपको बहुत कुछ देना चाहते हैं भगवान, बट आप कुछ ऐसी चीज़ों को पकड़ कर बैठे हैं जो आपको सर्व ही नहीं कर रहा है. आई मीन टू से कि ऐसी चीज़ों को आप पकड़ कर बैठे हैं, ऐसे इंसिडेंसेस हो सकते हैं आपके लाइफ में जिसको लेकर आप बहुत परेशान रहते हैं. अगर इन सारी चीज़ों से आपका मन भरा हुआ है, आपके मन में ये सारी चीज़ें भरी हुई हैं, तो लव एंड लाइट के लिए आपके दिल में तो जगह रहेगी ही नहीं. काफ़ी टाइम से ना गाइज आप स्ट्रगल कर रहे हैं टू स्लीप एट नाइट पीसफुली, जो हो नहीं रहा है. आप नहीं सो पा रहे हैं ना, आप जागते हुए आप शांत हैं, ना सोते हुए आप शांत हैं. एक जिटरीनेस कंटिन्यूसली आपके लाइफ में रहती है. एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ सम एक रूखा बिहेवियर जिसे बोलते हैं ना, कि किसी के मन में ना बैठ जाए कोई बात, कोई गलत हुआ है जिसके साथ कुछ, और उसके मन में बैठ जाए कोई बात, तो उसको चाहे कुछ कर ले लोग, चाहे जितना प्यार कर ले, चाहे जितना उसको केयर कर ले, उसको कुछ नहीं लगता. कहीं ना कहीं आपके अगर रिलेशंस ठीक नहीं है लोगों के साथ, अगर आप उनके साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये मेन ऑब्स्टैकल आ रहा है कि आपकी खुद की हीलिंग बाकी है, खुद की एनर्जीज को क्लींस करने की ज़रूरत है. तभी आपके लाइफ में लोग आएंगे. कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे लोनलीनेस दिखाई दे रहा है, और वो लोनलीनेस जाएगा कैसे? बाय अक्वायरिंग लव एंड लाइट इन योर लाइफ. उस एनर्जी को यस बोलिए जो आपके लाइफ में है, लव एंड लाइट की एनर्जी, उसको आप यस बोलिए. फिर देखिए आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, फिर देखिए आपके लाइफ में क्या चीज़ें चेंज होती हैं. कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में लूप ऐसा चल रहा है कि मैं बहुत नेगेटिव लोग अट्रैक्ट कर रही हूँ अपनी लाइफ में. अगर ऐसा है तो आप खुद में चेंजेस लाइए, आप खुद लव एंड लाइट का अट्रैक्शन बनिए. फिर देखिए आपके लाइफ में कैसे आपके सोलमेट्स और आपके सारे सोल फैमिली आती है कि नहीं. आपको खुद को हीलिंग कराने की ज़रूरत है, आपको खुद को पॉजिटिव बनाने की ज़रूरत है, कितना ही नेगेटिव आपके इर्द गिर्द क्यों ना है. और आपके पास साधन है, डेफिनेटली सरस्वती माँ आपको हेल्प करेंगी इस चीज़ में. आप बस उनकी मदद नहीं ले पा रहे हैं. ओके, सो गाइडेंस आपके लिए ये है, ओके. इंद्रियाणि पराण्यहुरेन्द्र येभ्यः परम मनमस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः. The senses are superior to matter. Mind is higher than senses. And higher than the mind is intelligence. But the soul is higher still. आपको सोल लेवल की तरफ जाने के लिए बोला जा रहा है गाइज. जैसे कि मैं बोल रही थी, लव एंड लाइट की एनर्जी कहाँ पे होती है? सोल में होती है. सी, जैसे 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस की बात करते हैं गुरुदेव. फर्स्ट लेयर इज योर शरीर, मन,
शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और आत्मा, है ना। हम ना किसी लेयर में अटके रहते हैं, शरीर में अटके रहते हैं, मन में अटके रहते हैं, हमारे ईगो में अटके रहते हैं, चित्त में जैसे संस्कार पड़े हुए हैं चित्त में, उसमें अटके रहते हैं, या फिर हम बुद्धि में अटके रहते हैं, है ना। आपको बोला जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को पार करना है और आपको आत्म तत्व की तरफ जाना है और आपको गाइडेंस मिलेगा। आई एम सीइंग, यस डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगा रिगार्डिंग दिस। द सेंसेस आर सुपीरियर टू द मैटर, माइंड इज हायर दैन द सेंसेस एंड हायर दैन द माइंड इज इंटेलिजेंस, बट द सोल इज द हायर स्टिल। आपको वहाँ पे जाना है, आपको सोल की कॉन्शियसनेस को की तरफ जाना है, ये आपको गाइडेंस मिल रहा है गाइज। दिस इज वेरी एनलाइटनिंग मैसेज, वेरी एनलाइटनिंग, ओके एंड वेरी डीप। सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी जरूर करना। हेलो पाई नंबर 3, आपने कवर्ड सोल का कार्ड चूज किया है। समहाउ आई जस्ट फील गाइज कि आपके पोटेंशियल के बारे में आपको खुद को पता नहीं है। आप में बहुत पोटेंशियल है एंड माय गॉड यस, आप में बहुत पोटेंशियल है गाइज। यू जस्ट नीड टू नो योर पोटेंशियल, यू जस्ट नीड टू बी विद दैट एनर्जी, टू बी इन योर पोटेंशियल। सो आपकी देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या है, आपकी कौन सी ऑब्स्टैकल्स हैं। सो फर्स्ट थिंग आई एम सीइंग गाइस, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नज़र आ रही है आपकी एनर्जीज में। कहीं ना कहीं मुझे एक चीज़ चैनल हो रही है दैट यू हैव अ वेरी बिजनेस, आपका कुछ ऑलरेडी है वहाँ पे, कहीं ना कहीं चीज़ें सेटल्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है ऑलरेडी, बट वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, और उसकी वजह से आपकी जो पोटेंशियल है ना वो भी बस जमी पड़ी है, वो पोटेंशियल जमी पड़ी है आपकी, है ना। जिस तरीके की चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है दैट यू आर हैविंग सम ऑब्स्टैकल इन योर लव लाइफ एज वेल। हो सकता है आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और चैनल हो रही है कि आप, हो सकता है कि आप सिंगल हैं एंड आपको किसी से प्यार नहीं हुआ है अब तक, या फिर आप नहीं चाहते कि लव मैरिज करें, अरेंज मैरिज आप करना चाहते हैं, बट वहाँ पे आपका रिश्ता नहीं हो पा रहा है। ये मुझे चैनल हो रहा है स्पेसिफिकली, बहुत कम लोगों को ये रेजोनेट करेगा, बट येस आई डोंट नो मैं किसकी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ, बट येस इट इज़ देयर गाइज। फर्स्ट थिंग, जिनसे भी ये मैसेज रेजोनेट हो रहा है उनके लिए मैसेज मैं ये दे रही हूँ, आपका कुछ लैक कॉन्शियसनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपकी खुद की हीलिंग करानी ज़रूरी है। एक तो मुझे यहाँ पे 16 सोमवार का व्रत आपके लिए दिखाई दे रहा है, अगर फीमेल है तो ये ज़्यादा आपको रेजोनेट करेगा, फीमेल्स के लिए ज़्यादा रेजोनेट करेगा 16 सोमवार का व्रत। मेल्स भी कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट फीमेल्स के लिए डेफिनेटली मैं रिकमेंड करूँगी। शिव जी की आराधना कीजिए किसी भी फॉर्म में, पशुपतिनाथ का व्रत भी आप कर सकते हैं। मुझे पता नहीं है क्यों चैनल हो रहा है आपके लिए, आप अपना सर्च कीजिए यूट्यूब पे कि पशुपतिनाथ का व्रत क्या होता है, आपको मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग वीडियोस, क्योंकि मैंने कहीं वीडियो में ही देखा था कोई ऐसा व्रत, बट मुझे ऐसे अचानक से चैनल हुआ आपके लिए। शिव जी का ही ये व्रत होता है, कैसे करते हैं विधि मुझे पता नहीं है, आप एक बार देख लीजिए, ये पता है बट मुझे मैं बोलूँगी तो कुछ गलत नहीं होना चाहिए, तो आप देखिए वीडियो में, आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे सर्च करके। ओके, सो येस दिस थिंग, बट आई विल सजेस्ट यू गाइज कि अगर आप
कॉन्टिन्यूसली भी सोमवार का व्रत रखेंगे ना, सिर्फ सोमवार का व्रत रखिए और शिव जी में के मंदिर में जाके उनमें दूध का या फिर जल का अभिषेक करके आ जाइए। ये एक आपका रिचुअल बनाइए आपका हर हफ्ते का, कि आपको सोमवार का व्रत धरना है और हो सके तो नमक आपने खाने में मत लेना। एक टाइम आप उपवास छोड़ सकते हैं, मतलब दिन भर उपवास करके रात को खाना खा के सो सकते हैं, लेकिन आपको नमक नहीं खाना है खाने में। ओके, एक दिन के लिए, उस दिन के लिए। या फिर आप सिर्फ खीर का सेवन कर सकते हैं दिन भर, ऐसा कुछ लीजिए कि मतलब आपको खीर का सेवन करना है। ऐसा नहीं कि आप मतलब व्रत रखा है तो आप बस दिन भर खीर ही खाएंगे, कितने भी बार खीर खाएंगे, नहीं। आपको एटलीस्ट एक बार खीर खाना है, इस तरह की खाना है, इस तरीके से खाना है कि आपका पेट भर जाए उसमें, है ना। तो ये खीर हो सकती है, या फिर आप ना वो मलीदा जिसे कहते हैं हमारे यहाँ पे, मतलब क्या करना है कि गुड़ लेना है, गुड़ में रोटी लेनी है, रोटी और गुड़ मिक्स करना है, मतलब रोटी और गुड़ लेके ना मिक्सी में घुमा देना और उसमें थोड़ी सी घी ऐड कर लेना और उसका प्रसाद बना के आप खा सकते हैं। मतलब शिव जी को अर्पण कीजिए, खुद खाइए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आपको ये करना चाहिए, मुझे यहाँ पे फील हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिस्ट्रक्शन ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी लाइफ में ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपकी खुद की पोटेंशियल के बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि आपको ये जो लैक कॉन्शियसनेस है ना, देखिए यहाँ पे चैरियट की एनर्जी है। आपके ऑब्स्टैकल्स मुझे ये दिखाई दे रहे हैं, इट इज़ इन योर मनी लाइफ में मुझे यहाँ पे ऑब्स्टैकल्स हैं, यू आर नॉट एबल टू गेन इट, है ना। यस, अगर आपके मनी रिलेटेड ब्लॉकेजेस है, अगेन मुझे यहाँ पे शिव जी के 16 सोमवार का व्रत ही चैनल हो रहा है। अगर ये भी ऑब्स्टैकल्स है, ये भी ब्लॉकेज है, तो उससे भी ये दूर हो जाएगा गाइज। ओके, सेकेंडली यहाँ पे दूसरा चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके हाथ में पावर होने के बावजूद, आप में पोटेंशियल होने के बावजूद आप चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं। जो भी चीज़ें आपके इर्द गिर्द होती है, पेजेस की एनर्जी है ना, यू जस्ट टेक ऑल द थिंग्स वेरी लाइटली। आपको ऐसा लगता है कि मतलब हो जाएगा यार, हो जाएगा, कर लेंगे। आप उस चीज़ के बारे में सीरियस नहीं होते हैं। आप में अनगिनत पोटेंशियल है, आप में अनगिनत ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल होता ही नहीं है। अगर आपके अंदर कोई ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं घटने लगती हैं, वो चीज़ें आपको सर्व करना छोड़ देती हैं, आपके साथ रहना वो चीज़ें छोड़ देती हैं। माँ की तरफ से भी देखेंगे कि ऑब्स्टैकल क्या है आपकी लाइफ में। यहाँ पे छिन्न मस्ता का कार्ड आया है एंड गौरी देवी, हाउ कैन यू रिमूव द ऑब्स्टैकल। कुछ हिडन एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं गाइज, कुछ हिडन एनर्जीज हैं जो कि स्पेशली नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हैं जो सामने देखेंगे तो लगेगा कि यार इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये कैसे गलत हो सकता है या हो सकती है। कुछ नेगेटिव एनर्जीज है गाइस यहाँ पे, उसको हटाने की आपको ज़रूरत है और उतना पोटेंशियल आप में है कि आप हटाएं उन एनर्जीज को। कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दैट्स वाई आई एम चैनलिंग कि आपको प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। यू नीड टू टेक द प्रोटेक्शन। एंड थोड़ा सा जो आपका कुछ बचकानी हरकतें हैं ना, मतलब मैं बहुत ही मुंह पे बोलने वाली लड़की हूँ, तो या कुछ बचकानी अगर हरकतें हैं आपकी, उसको आपको त्याग करना चाहिए, उसको आपको छोड़ देना चाहिए गाइस। ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि उसकी वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे
आपकी बचपने की वजह से आपके हाथ से बहुत बड़ी चीज़ें निकल कर जा रही है, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। मतलब आप में इतनी पोटेंशियल है गाइज, आप में इतना भर भर के आप क्या बोलते हैं, जैसे भर भर के आप में ऊर्जा है, भर भर के टैलेंट है, कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है, लेकिन वो सरफेस पे आ ही नहीं रहा है क्योंकि कुछ स्टूपिड चीज़ों को लेकर आप बैठे हैं और वो बचकानी चीज़ें हैं। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें ना आपके सरफेस पे ऐसा लगता है कि ये बचकानी है, बट आपका ये ट्रू पोटेंशियल नहीं है। आप ये आपकी ये क्या बोलूँ मैं, आप ये नहीं है जो आप समझ रहे हैं खुद को, जिस तरीके से आप जी रहे हैं वो आप है ही नहीं, आप कुछ और है। तो आपको डिग करने की ज़रूरत है। आप देखिए कि आप कौन है, आपका लाइफ का पर्पस क्या है, आपको क्या करना है लाइफ में, आगे किस तरीके से बढ़ना है, कहाँ पे जाना है, आपको क्या हासिल करना है इसके बाद लाइफ में, आपके गोल्स क्या हैं, आपके जो भी गोल्स हैं उसकी तरफ आप किस तरीके से जा सकते हैं, किस तरीके से आप वहाँ पे ग्रैब कर सकते हैं उन गोल्स को। ये चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत है आपको। मुझे आपकी एनर्जीज में ये दिखाई दे रही है, और वेरी मच आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप कनेक्टेड हैं विद द, लाइक कनेक्टेड एज इन आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके लुक्स के बारे में, मैं किस तरीके से हूँ, किस तरीके से देख रही हूँ, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ सेकेंडरी थिंग, है ना। पहले फर्स्ट फोकस आपका आपके करियर के ऊपर होना चाहिए, आपके खुद की एनर्जीज के ऊपर होना चाहिए, आप किस तरीके से और बढ़ा सकते हैं अपनी पोटेंशियल को, या फिर मैं ये बोलूँ कि आप किस तरीके से अपनी पोटेंशियल को ढूंढ सकते हैं। आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, आपको चैलेंजेस लेने चाहिए। आपको बस एक कोई चैलेंज लीजिए कि मुझे ये चीज़ इतना इतना टाइम में कंप्लीट करना है। आप देखिए तो सही आप में क्या पोटेंशियल है गाइज, आप में अनगिनत पोटेंशियल है जिसकी कोई सीमा नहीं है, आपको कोई हरा नहीं सकता। अगर आप करनी पे आ जाए ना तो आपको कोई नहीं हरा सकता। दिस इज दैट मच अमेजिंग पोटेंशियल इन यू। ओके, सो कुछ और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। Six of Wands. The High Priestess. Knight of Wands. Four of Swords. The Wheel of Fortune. Bottom of the deck is Ace of Wands. What are the obstacles in the life of pile number 3s? आप बहुत ज़्यादा डेस्टिनी के ऊपर भरोसा करते हैं गाइस। भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। खुद को एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है, राइट?
खुद को एक्शंस लेने की ज़रूरत होती है इन दोज थिंग्स। जो ये होता है ना, जैसे कोई कंपास होता है ना जो सिर्फ नॉर्थ को ही दिखाता है कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ पे है। जो कंपास, आई डोंट नो, मुझे वहाँ पे वो, यहाँ पे वो एनर्जी चैनल हो रही है। आप में से कुछ लोग लिटरली हो सकता है कि ओशन बहुत पसंद हो सकता है आपके लिए गाइस। आई जस्ट फील कि आप ना साल में एक बारी तो, अगर आप बीच एरिया में नहीं रहते हैं, उनकी बात कर रही हूँ, अगर आप बीच एरिया में रहते हैं तो आप जाइए वहाँ पे। अगर आपको ओशन अट्रैक्ट करता है तो बेझिझक वहाँ पे जाइए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। आपको वहाँ से गाइडेंस मिलेगी, आपको गाइडेंस मिलेगी कि आगे क्या करना है। आपके स्पिरिट गाइड्स वहाँ पे रहते हैं। एंड यस, मुझे यहाँ पे लॉर्ड विष्णु भी आपके लिए चैनल हो रहे हैं, आपके साथ वो है, आपको हर वक्त वो सपोर्ट करते हैं, आपको हर वक्त वो आपको हर तरीके की चीज़ों को प्रोवाइड करने को आपको हेल्प करते हैं वो। ओके, ये एक चीज़ मुझे यहाँ पे चैनल हो रही है। एक चीज़ मुझे यहाँ पे है गाइस, आप ना अपनी मन का, अपने बॉडी का, अपने अपने सोल का कहीं ना कहीं हीलिंग कराने में मुझे यहाँ पे पीछे दिखाई दे रहे हैं। यू आर नॉट एबल टू हील योर बॉडी, क्योंकि आप में ना थोड़ी सी चंचलता मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। चंचलता एज इन आप बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं चीज़ों को, कि मतलब अगर मान लीजिए आपके बॉडी में पेन है तो आप ये नहीं करेंगे कि आप बस रोक कर थोड़ा सा उसको आराम करने दीजिए, थोड़ा उसको हील होने दीजिए। ऐसे नहीं होता है आपके बारे में। आप कहीं ना कहीं, आपका मन चलता रहता है, शरीर चलता रहता है, जिसकी वजह से ना आपके काम कहीं ना कहीं पूरे नहीं होते हैं, उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलती है उस चीज़ की वजह से। सो ये मुझे ऑब्स्टैकल दिखाई दे रहा है कि आपको ना खुद को टाइम देना चाहिए। इसके लिए यू शुड मेडिटेट, आपको मेडिटेशंस करने की ज़रूरत है। आप में हो सकता है आप ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा आपके इंट्यूशन स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं आप मेडिटेट करते हैं, बट आपको और डीप जाने की ज़रूरत है और अंदर जाने की ज़रूरत है। एक मतलब मैं ये ऑब्स्टैकल आपके लाइफ में ये देख पा रही हूँ कि अगर आप मेडिटेशंस आपके ठीक नहीं हो रहे हैं तो देखिए कि आप किस तरीके से खा पी रहे हैं। आप ठीक से अपने बॉडी का, स्पेशली मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका अपने बॉडी का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। उसकी वजह से आप मेडिटेशन में डीप नहीं जा पा रहे हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा होता है यू आर नॉट एबल टू प्रोग्रेस इन योर मेडिटेशंस, तो ये ऑब्स्टैकल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपके शरीर में पीड़ा है, दर्द है, कोई पेन्स है बॉडी में, अगर आपको, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए सोलन जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। आई डोंट नो मुझे किसकी एनर्जी में चैनल कर पा रही हूँ, बट यहाँ पे सोलन जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो खुद के जो शरीर है ना उसको बच्चे की तरह पालना चाहिए गाइज। जैसे हमारा बच्चा होता है ना, कि उसका कितना ख्याल रखते हैं हम। मतलब अगर खुद का भी नहीं है आपका, अगर आपने किसी को देखा है जिसके बच्चे हुए हैं, वो कितना ख्याल रखते हैं नवजात शिशु का। छोटे होने से बड़े होने तक उनकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जवाबदारी ख़त्म नहीं होती पेरेंट्स की। तो ये शरीर भी, हमारी जो आत्मा है ना, उसको उसी तरीके से है हमारे लिए। उसको थोड़ी भी चोट आती है या फिर कुछ भी हो जाता है तो आत्मा में पीड़ा पहुंच जाती है।
और वो रिकॉर्ड होती है। क्योंकि अगर आपको पता है, आपने अगर आकाशिक रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा है या फिर जाना है, हमारी सोल की कॉन्शियसनेस, हम जो भी जीते हैं ना, उसके संस्कार, एक छाप पड़ जाती है हमारे इसमें। तो आपको कौन सी छाप चाहिए अपने कॉन्शियसनेस में? आपको नेगेटिव छाप चाहिए या पॉजिटिव छाप चाहिए? कहीं ना कहीं आप नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। बॉडी भी तो हमारे सोल का ही एक पार्ट है, उसको पीड़ा पहुंचा के आप सोल को पीड़ा पहुंचा रहे हैं अपनी। अगर आप टाइम पे खाते पीते नहीं हैं, अगर आप टाइम पे उस शरीर को टाइम से सोने को नहीं हो रहा है, आप ठीक से खा पी नहीं रहे हैं, उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख रहे हैं, दैट इज ओनली गोइंग टू क्रिएट, हर तरीके की प्रॉब्लम्स आएंगी फिर आपकी लाइफ में। डिसीजेस कहाँ से पैदा होते हैं? आप तो उनको इनवाइट कर रहे हैं, उन डिसीजेस को। मत करना ऐसा, ओके? यहाँ पे ना मुझे एक्सट्रीम्स दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज में। अगर आप सीरियस होते हैं तो बहुत ही सीरियस होते हैं, और अगर आप मस्ती करने लगते हैं तो वो एक्सट्रीम में मस्ती होती है आपकी। चीज़ों में बैलेंस करना सीखिए, बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके? सो आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस, धूमेना व्रियते वहिर्था, बेटा, धूमेना व्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम्। That means as fire is covered by smoke, as a mirror is covered by dust, or as the embryo is covered by the womb, similarly the living being is covered by different layers of lust. Yes, मुझे पता नहीं, गीता बहुत इजी नहीं है, ये गीता का ही डेक है और गीता का ही वर्ड्स है। सो मुझे यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है, एज द फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट, और एज द एम्ब्रियो इज कवर्ड बाय द वूम्ब, सिमिलरली द लिविंग बीइंग इज कवर्ड बाय डिफरेंट लेयर्स ऑफ लस्ट और डिफरेंट लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। सो गाइज, जैसे मैं बोल रही थी, हम सोल की बात कर रहे थे ना अभी, कि सोल जो है हमारा 7 लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस से बना हुआ है, जिसका पहला आता है शरीर, श्वास, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और फिर सोल आता है। ऐसे उसके पहले, सोल से पहले 6 लेयर्स होती है उस तक पहुंचने के लिए। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के बारे में अवेयर होने की भी आपको ज़रूरत है। आप मतलब यहाँ पे जो मेडिटेशंस की बात करी जा रही है, आपको कहीं ना कहीं नॉलेज दी जा रही है इसके रिगार्डिंग, है ना, जो मैंने बोला आपको। सो यू टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स। आप कुछ हो सकता, आप ऑलरेडी कुछ फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, आप ऑलरेडी आप किसी पाथ के ऊपर हैं। बस ये मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए एक गाइडेंस रहा है कि दीज आर द लेयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस। ओके, सो दैट्स इट गाइज, लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।